अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ मैं यूरोपियन यूनियन ने जो करारदाद पास की है, तो इन्हें रसालत का जो कानून है पाकिस्तान में, जिसको ब्लास्मी लोग कहते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में एक कसरत राय से उन्होंने एक करारदाद पास की है। और उसमें ये नुक्ता उठाया गया है, ये मामला उठाया गया है कि जो पाकिस्तान है उसको जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, इसको GSP स्टेटस कहते हैं, जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस। ये कुछ मुल्क होते हैं जिस तरह का पाकिस्तान है, ऐसे मुल्क जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, गरीब मुल्क होते हैं, उनको एक ये स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया ये जाता है कि उनको जो टैरिफ है उनकी गुड्स पर जो चीज़ें आती हैं उस पर उसका जो टैरिफ है वो ज़ीरो रखा जाता है। और उसको जो अब जितने भी मेंबर मुल्क हैं उनको कहा जाता है कि वहाँ की चीज़ें खरीदें और उनकी फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट हो जाएगी इस तरह की। ये जो बात है ये जो है कसरत राय से, जैसे मैंने कहा कि पास की गई है ये करारदाद, और 662 जो नंबर आए हैं इसकी फेवर में आए हैं वोट, और सिर्फ 3 वोट जो हैं वो इसके खिलाफ पड़े हैं। तो आप इसकी जो नेचर है या इसका जो गर्मजोशी जो इसको दिखाई गई है इसके बारे में, वो मेरा ख्याल है आप इसका अंदाज़ा कर रहे होंगे कि ये किस तरह के का मामला, किस तरीके से इसको उठाया गया है और किस तरीके से ये करारदाद पास की गई है। आज का इसको तनाज़ुर क्या है, इसका ये अचानक किस तरह हुआ कि हम हमारे हालात तो हम जा रहे नॉर्मल जा रहे थे यूरोपियन यूनियन के साथ, फ्रांस के साथ या बाकी दुनिया के साथ, तो ये अचानक किस तरह हुआ कि एकदम उन्होंने ये किया कि हमारे खिलाफ एक करारदाद पास कर ली। और अगर वो ये करारदाद है जिसमें कहा गया है कि नज़रसानी की जाए, रिव्यू किया जाए, रिविजिट किया जाए, जो कुछ हमारे मामला पाकिस्तान के साथ हैं उनको रिविजिट किया जाए, रिव्यू किया जाए, और उनको अगर तो वो सारे जो पाकिस्तान को हमने प्रेफरेंस दिया हुआ है और उसके साथ जो मफादात आते हैं इस GSP स्टेटस के साथ, वो जो है सारे वापस ले लिए जाए। ये जो तौहीन रसालत का कानून है ये तो पहले से बना हुआ था, अब अचानक क्या हुआ? तो इसके बारे में मैं सच्ची बात है कि मुझे कई दफ़ा जब मैं ये बात करने लगता हूँ तो मुझे एक बात याद आ जाती है, जो तकरीबन मेरा ख्याल है आज़राए मजाक ही कही होगी, लेकिन यहाँ आकर फिट बैठती है। एक बाहर के मुल्क में किसी पाकिस्तानी से किसी बाहर वाले ने पूछा था कि यार मुझे पता चला है कि वहाँ उल्लू बहुत होते हैं, पाकिस्तान में उल्लू बहुत होते हैं। तो वो कहने लगा मुझे उल्लुओं का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में उल्लू के पट्टे बहुत हैं। आप सूरत हाल को, इसकी नज़ाकत को देखने की कोशिश कीजिए, ज़रा ये जांचने की कोशिश कीजिए कि ये ख़त्म नबूवत जो तौहीन रसालत का कानून है ये तो पहले मौजूद है, ठीक है जी। तो ये अचानक क्या आफत आ पड़ी, क्या हुआ कि एकदम उन्होंने हमारे साथ ये करना शुरू कर दिया, पूरी यूरोपियन यूनियन ने। एक बात आप अगर आपको जहन में हो, पिछले दिनों कही गई थी, एतजाज़ हसन ने क्या कहा था, उन जब पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक लबैक ने कहा था कि जो फ्रेंच एम्बेसडर है उसको निकाल दिया जाए, तो एतजाज़ हसन ने कहा था कि अगर आप एक उनका सफ़ीर निकालेंगे ना तो वो अब के 26 से 27 निकाल देंगे, बल्कि आपको ऐसी पाबंदियां लगा देंगे कि आप फिर रोते फिरेंगे और भीख मांगते फिरेंगे। अब अगर इसी के सारे मामलात को अगर इसी तरह देखा जाए जो हुआ अभी, तो आप देखेंगे कि जो साद रिजवी है तहरीक लबैक पाकिस्तान का, उसने जो डैमेज किया है, नुकसान किया है, सिर्फ पिछले 2-3 हफ्ते में, वो शायद पूरी अब आने वाली कई साल वो हम उसको सुधार ना पाए। इसको क्या कहें, क्या कहते हैं कि इसको कहें कि वाकई बंदा आशिक रसूल है, या जो लोग मार दाड़ कर रहे थे, डैमेज हमला का नुकसान कर रहे थे, पुलिस वालों को जिन्होंने कत्ल किया, क्या वो वाकई आशिक रसूल थे, या कि वही थे जिनके पाकिस्तान में उल्लू कम और उल्लू के पट्टे हो जाते हैं, वो सूरत हाल थी, या वाकई आशिक रसूल थे? और या आशिक रसूल थे तो उन्होंने को किसी ने बताया नहीं कि फ्रांस जो है जो यूरोपियन यूनियन वाले मुल्क हैं हमारे, उनके साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, जिनके दुनिया, जब कहते हैं कि हम दुनिया कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो हम समझने की कोशिश नहीं करते कि ग्लोबल विलेज के साथ आपके बाकी मामलात भी चलते हैं। यानी कि ग्लोबल विलेज नहीं है कि बस विलेज है, विलेज तो गाँव को कहते हैं, बस गाँव है।
गाँव तो ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं होता, ना सड़कें होती हैं, ना पानी होता है, ना बिजली का निज़ाम कोई सही होता है, ना सीवरेज का निज़ाम होता है। जब ग्लोबल विलेज का कहा जाता है, मतलब ये है कि उसके साथ मॉडर्न विलेज बन चुका है और इसके साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको मिलते हैं अगर आप उसी विलेज का हिस्सा रहते हैं। क्योंकि इस विलेज में बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जिस तरह ये यूरोपियन यूनियन वाले हैं। जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं, जो ये एक बहुत बड़ा विलेज है और वो एक दूसरे के बहन भाई हैं। मतलब ये है कि वो एक दूसरे के, समझ लें कि रिश्तेदारों का एक टोला है जो इकट्ठा हो गया है, और अगर आप कोई भी बंदा उनको हाथ लगाएगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो हमारे साथ रिजवी हैं, जो आशिक रसूल है, माशाल्लाह से बड़े आशिक रसूल, ये इनकी बातों का पता भी है या इनको वरगला देता है, यानी कि इनका मामलात का पता है। जैसे आपने वो नून लीग का क्या नाम है, इमरान शाह ने जो तकरीर की थी कि ये क्या बात कर रहे हैं जी, हमें पैसों का लालच देते हैं। फ्रांस क्या है जी, फ्रांस के कितने पैसे देने हम इकट्ठे होकर सारे पैसे दे देते हैं। फ्रांस तो नहीं पैसे देने, पूरी यूरोपियन यूनियन है। जो मौलवी को जो है उनको पता है कि जो हमारा जो सारी गुड्स हैं, जो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, मोस्टली टेक्सटाइल, वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं और यूरोपियन यूनियन में उनको बेचा जाता है। यूरोपियन यूनियन वाले खरीदते हैं और जीरो टैरिफ के साथ, यानी कि उनको कोई टैक्स नहीं लगाया जाता डायरेक्ट। आप उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट है यूरोपियन यूनियन की, आपकी डायरेक्ट रसाई है वहां पर, आपको जीएसपी दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ये किसी मौलवी से पूछो बैठाकर, पहले तो आप मौलवी है जो है उसका पछवाड़ा नंगा करो, बहुत जरूरी है। जितने आशिक रसूल हैं उनका सारे को पछवाड़ा नंगा करो, पछवाड़े पर लितर मारो इतने कि कोई आसाबी नहीं, और उससे पूछो कि जो जीएसपी होता है इसका मतलब क्या है। अगर किसी कंट्री को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है ना, वो कंट्री के लिए, उस मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है, उस मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सच्ची बात है कि ये आम बंदूक को, आम मुल्कों को नहीं मिलता। और जब अगर आपसे छीन लिया जाता है ना, पूरी जिंदगी आप इस स्टेटस को वापस नहीं ले सकते। फैटफ में हम बुरी तरह फंसे हुए हैं, हम उसमें ग्रे लिस्ट में फंसे हुए हैं। तो वो फैटफ का जो इजलास है ना, मेरे ख्याल जून और जुलाई में होने वाला है। मुझे याद पड़ता है कि जून और जुलाई में, इस साल के तकरीबन मिड जुग के बाद, थोड़े बाद वो होने वाला है। इट कुड बी जुलाई। अब देखते हैं जो सूरत हाल बनी है ना, ये सारे जो बड़े अदारे होते हैं ना, या तो ये इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने बनाए होते हैं, या उनके तईसम वो उनके अंडर होते हैं। अगर फैटफ जो है ना, अगर फैटफ जो है हमें ग्रे लिस्ट में रखता है और अब रखेगा, तो हम किसी जगह से भी क्रेडिट नहीं ले सकते। अब किसी मौलवी से जाकर पूछो कि 2-4 सूरतें सुनाने के बाद और कल में 6 सुनाने के बाद हमें ये बताओ कि अगर ऐसी सूरत हाल बनेगी तो हम क्या करोगे। अल्लाह ताला की रात रोजी देती है, हम मुसलमान हैं, लेकिन उसके साथ हिम्मत खुद भी करनी पड़ती है। यानी कि क्या यानी कि मौलवी को, किसी को नहीं पता कि अगर फ्रांस के साथ हालात बिगाड़ेंगे तो पूरी जो यूरोपियन यूनियन है वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। यानी कि किसी बंदे को नहीं पता, यानी कि किसी एक बंदे को भी नहीं पता कि जब मुल्क का जो हम कहते हैं ना कि हमारे मुल्क के हालात खराब है, किसी भी मुल्क का, और हम इसको मुर्द इल्जाम ठहराता है इमरान खान को। इमरान खान जिस तर्ज का भी क्रीड और नेचर का बंदा हो, जिस तर्ज का भी हो, वो मुल्क को ठीक नहीं कर सकता जब लोग साथ नहीं होते। ये किसी भी मुल्क का तरक्की करना उसकी गवर्नमेंट की एक स्टेप है। गवर्नमेंट इज वन साइड, उसके जो लोग हैं जो वन साइड है, उसके लोग जो हैं वो एक तरफ है। हमें बार बार कहा जाता है जी देखो ना क्या हुआ, बार बार आप सोशल मीडिया पर जाएंगे बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। ओ यार क्या हुआ, ये बंदा करप्शन खत्म करने आया था, करप्शन और बढ़ गई। तो ये सोचे समझे बगैर हम लोग हैं जो करप्शन देते हैं और लेते हैं, बड़े इसलिए गई है कि हमने देनी लेनी बंद नहीं की इसलिए। यानी कि इमरान खान किस तरह करप्शन बंद करेगा, रिश्वत बंद करेगा, जब हम खुद करप्शन दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। हम बासी हैं ना, हम आवाम हैं, हम लोग हैं, हम लोगों की वजह से मुल्क बना है। हम ना ज़ख़ीरा दोज़ी छोड़ते हैं, ना मुनाफाखोरी छोड़ते हैं, ना रिश्वत स्थानी का बाजार गर्म कर रखता है, मिलावट हम करते हैं। तो इमरान खान क्या करे मुझे बताओ। इमरान खान के क्या, कोई कुछ भी आ जाए, फरिश्ता भी आ जाए तो बेचारा परेशानों के ऊपर चला जाएगा। तो ये मौलवी, यानी कि मैंने जब ये पहले मेरे ख्याल 7-8 वलाक खाली
तहरीक तालिबान जो तालिबान मैं उसको कहने शुरू कर देता हूँ, तहरीक लबैक है जो, उसको मैं जब उसका ये वायलेंट हुआ था ना, और पुरतशद्दद जो ये पुरतशद्दद किस्म का और शदीद पुरतशद्दद जो एहतजाज हुआ था ना, मैं उसने उसी वक्त कहा था कि कोई ना कोई बंदा इनको वर्गला रहा है और इसके पीछे कोई ना कोई सियासी जमात है। और मैं सच्ची बात है, मैं आपके सामने अब कह रहा हूँ कि जो साद रिजवी है ना, अगर इसको आज ही इसकी चित्रोल की जाए, आज इसको पकड़ा जाए, चित्रोल किया जाए, और जितने आशिक के रसूल हैं उनका आशिक रसूल, उनके पहले तो है उनसे कलमे सुने जाए, 6 कलमे, पूरी नमाज कलमे सुने जाए। अगर उनमें से कोई बंदा 6 कलमे और नमाज नहीं सुना सकता, उनकी उसी वक्त चित्रोल कर दी जाए, उसी वक्त चित्रोल, पछवाड़ा नगर चित्रोल। उसके बाद उनसे ये पूछा जाए ये उनको उन्होंने किस सियासी जो जमात है उन्होंने वर्ग लाया। मैं अब इस बात पर पूरा मुझे यकीन हो गया है, जो तहरीक लबैक है ना, TLP इसको कहना शुरू कर देते हैं आसान लफ्जों में, TLP है जो इसके लोगों को किसी ने वर्ग लाया है। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि जो साद रिजवी है ना, इसको किसी ने सियासी पार्टी ने इसको पैसे दिए हैं, और उसको क्योंकि जो सियासी पार्टी है ना, मौलवी है ना, उनको एक चीज़ का पता है कि देसी घी का हलवा हो ना, ठीक है, ये बादाम वगैरह अखरोट चीज़ें पड़ी हो और नाइस जिनों हलवा हो, साथ कुकड़ की हो, रोस्ट हो, खूब दबाकर खाएं आराम से और जनाब मज़ा आए फिर, ठीक है जी। ये मौलवी को बस इतना ही पता है। यानी कि मौलवी का जो कहते हैं ना ये आशिक रसूल, इनका आशिक रसूल होना हलवे से लेकर रोस्ट तक खत्म हो जाता है बस। यानी कि हलवा खाने से लेकर रोस्ट खाने तक बस इतना ही आशिक रसूल है। इनको किसी भी सियाफारती मामलात का पूछे, इनको किसी की बात का पता नहीं है, इनको बेसिक चीज़ का भी नहीं पता होगा। मौलवी से पूछेंगे तो कहेंगे यार क्या कहते हो, नामूस इश्क के लिए हम क्या करें कि हम पैसे की वजह से डर, कौन सा नामूस इश्क, कौन सी क्या हो रहा है पूरी दुनिया में जब ये इस तरह नहीं हो रहा, जो मुझे बताएं। शान नबी में किसी ने कुछ कह दिया तो हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं, जो छोड़ेंगे नहीं तो उन मुल्कों को जिनको आप ऐसी थ्रेट्स करते हैं वो मुसलमान मुल्क नहीं है। ये आपको कहा गया है कि वो मुसलमान मुल्क नहीं है, वो इसलिए करते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। आप दूसरे जो मुल्क होते हैं उनको आप डिक्टेट नहीं कर सकते, किसी दूसरे मुल्क को आप अपने, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपने इस तरह करना है, क्योंकि ये हमारे मजहब की आप कर रहे हैं। शान नबी में आप कुछ कह दिया है आपने, ख़त्म नबूवत के बारे में कह दिया है, नामूस रसालत के बारे में कह दिया आपने, तो हम यूं करेंगे कि हम आपको कत्ल कर देंगे। उनमें ये बात उठाई गई है, जो ये करारदाद जो यूरोपियन यूनियन ने पास की है ना, उसमें ये बात उठाई गई है कि जो ये कानून है ना तौहीन रसालत का, ब्लास्मी लो, इसमें जो अकलियत है उसको उनमें कुचला जाता है, उनको खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब है कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसके सफाई का, क्योंकि अदालतें हमारी, कानून हमारा, पुलिस हमारी को सुना ही नहीं जाता और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनको सफाई का मौका नहीं दिया जाता और उनका पुरतशद्दद उनका कत्ल कर दिया जाता है, जिनके वो उनकी अदालत तक मामला पहुंचता ही नहीं। जिनके देखें कितनी, जिनके आप देखें ऐसा मुल्क आपसे साथ तजारत कैसे करेगा, आपको GSP का स्टेटस क्यों देगा, मुझे प्रेफरेंस क्यों देगा आपको। अगर ये बातें, अगर जितने आशिक रसूलुल्लाह हैं उनको अगर बैठाया जाए और उनको कहा जाए कि यार ये सूरत हाल है, तो वो क्या करेंगे, कहेंगे यार इनके पैसे उनके मुंह पर मारो। अब उनको पूछा बेबे अपनी से कहो को 4 पैसे दे, अगर कोई मैं पॉकेट मनी देती है 200-400 रुपया, तो ट्रिलियन मिलियन की आपकी जो ट्रेड होती है और पूरा पाकिस्तान जिनकी वजह से पैसे उसे चलता है, वो किस तरह पूरे होंगे, मुझे बताएं जरा। यानी कि वो किस तरह पैसे पूरे होंगे जो ये आपका एक पूरा मुल्क दुनिया के ट्रेड पे चलता है। इसीलिए ग्लोबल विलेज कहा जाता है, बगैर ऐसे नहीं ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज है कि यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर। आपका जो मुल्क है वो दूसरे के मुल्क के साथ तजारत कर रहा है, आप उसको थोड़ा बहुत स्पेशल दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके माल को, उसकी प्रोडक्ट को, उसकी जो प्रोडक्ट है वो आपके मुल्क में आ रही है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो उनके मुल्क में जा रही है, आप उनकी चीज़ें बेचते हैं, वो आपकी चीज़ें बेचते हैं। बेशुमार चीज़ों में आप एक दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन आप एक एम्बेसडर निकालने के लिए, हम एम्बेसडर निकालेंगे जी, सफीर निकालेंगे, नहीं तो हम ये ऐसे कर देंगे, पैसे दे मारेंगे फ्रांस के। तो फ्रांस अकेला तो नहीं है, उनकी पूरी यूरोपियन यूनियन है। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का यूनाइटेड किंगडम जो है उनके साथ नहीं है, वरना उन्होंने भी वोट ऐसे किया होता।
जिनके वो ये बहुत, मैं सच्ची बात है कि मैं पक्का यकीन हो गया है जो साद रिजवी है इसको किसी ने पैसे देकर और बरगलाया है, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं, दो तीन चीजें सियासी जमातों के लिए बुरी हैं। जो मजहबी रहनुमा उनका हलवा और कुकड़ नहीं छोड़ते उनको। जो सियासी जमातें हैं उनमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है कि मुनाफिकत की सियासत, झूठ, लालच, खुदगर्जी, मुनाफिकत की सियासत ने हमें कहीं कर नहीं रखा। हमारी गवर्नमेंट होगी तो ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, तो हम फिर हर जो भी कुछ होगा हम अपने मुल्क के साथ भी खिलाफ गद्दारी से बाज नहीं आएंगे, हम मुल्क को भी नहीं बख्शेंगे। हम चाहेंगे कि कोई ना कोई तरीका हो कि हमारी गवर्नमेंट है। अगर हमारी गवर्नमेंट हो तो जमहूरियत है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है तो जमहूरियत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट है तो सब ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट नहीं है तो सब कुछ खराब है। और मेरा ख्याल है इसी वजह से ये जो साद रिजवी के साथ किया गया है, मेरा ख्याल है, मैं जाती तौर पे सोच रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा गुनाह इर्तिकाब किया है, किसी ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। जब को यूरोपियन यूनियन ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि ये जो मसला है जो जिसमें खाके बनाए गए हैं, ये जो इस्लामी दुनिया है उसका मसला नहीं है। देखें, बहुत इस पे गौर करने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। जो इस्लामी दुनिया का ये मसला नहीं है, क्योंकि किसी भी इस्लामी मुल्क में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई। जैसे हमारे आस पास ही देख लें, अफगानिस्तान में आवाज उठाई गई नहीं, इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां उठाई गई नहीं, बांग्लादेश में उठाई गई नहीं। तो सिर्फ वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसलिए उठाई गई कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी जो है जोरों पर है, और जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो लोगों के खिलाफ, अकलियती लोग हैं उनके साथ इस्तेमाल की जाती है। और जो पुलिस वालों को कत्ल किया गया तो उनको फ्रांस का एजेंट कहा गया तो उनको कत्ल कर दिया गया, और उनको कहा कि जो फ्रांस है उसके खिलाफ शदीद गुस्सा पाकिस्तान में पाया जाता है। अब सोचने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग दोस्तों, थोड़ा सी यानी कि बंदा, कई दफा हमारे बाजारों में कुल्फियां हर जगह मिलती हैं यार, ठीक है जी, बर्फ घरों में बनाने लगता है बंदा, थोड़ी बहुत बर्फ वाला पानी सार में डाल लेता है। मसाले आप करेंगे, अगर आपका गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा है तो कुल्फी जो है अगर बंदा थोड़ी सी खा लेता है, या कच्ची लस्सी वगैरह पीकर थोड़ी सी खा लेता है, या बंदा करता है कि बर्फ, घर वाली बर्फ ने ठंडे पानी में डालकर थोड़ी बहुत वो अपने दिमाग पे डालता है, सोचता है कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। जो मुल्क है, कोई भी मुल्क किसी कनेक्शन के बगैर रह नहीं सकता। आप खुद इमेजिन, आप किसी महल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आपको कुछ दोस्त चाहिए, अहबाब चाहिए, कोई कुछ बंदा चाहिए जिससे आप बात कर सको, कि जिनके साथ आपका कुछ तल्क वास्ता हो, मुश्किल वक्त में आपको उनके मदद के लिए पुकार सको। तो देखो, तो आप क्या चाहते, क्या हो जिनके पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला रह जाए, पूरी दुनिया में अकेला, और उसका कोई साथ देने वाला ना हो उसके साथ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खाके बनाए थे। खाके इसलिए बनाए थे कि यानी कि कोई भी मौलवी इनको बताता नहीं है कि खाके इसलिए बनाए थे कि वो मुसलमानों कंट्री नहीं है। फिर एक और अजाब बहुत बड़ा बना कि इमरान खान ने उनको कह दिया कि मैं पूरी उस मुस्लिम उम्मा है ना जो, उनको जगाऊंगा, उनको कहूंगा कि ये जो है ना पूरी दुनिया में ये कानून होना चाहिए। पूरी दुनिया में कैसे कानून होना चाहिए? वो भी इमरान खान को कई दफा मुझे बहुत डर लगता है। मुझे पता है कि वो जो मजहबी इंतहा पसंद है उनसे डरता है, लेकिन मुझे कई दफा डर लगता है कि मैं इमरान खान को शेख चिली बनाना शुरू कर दूं। शेख चिली खान, इमरान खान नहीं, शेख चिली खान। यानी कि आप पूरी दुनिया को इकट्ठा करेंगे, मुसलमान मुल्कों को। कौन से मुसलमान मुल्क इकट्ठे होंगे बताएं मुझे? यूनाइटेड अरब अमारात में जो मंदिर बनने लगे हैं, वो मंदिर बनते हैं और मोदी को लेकर उनका इफ्तिताह कराया जाता है। आपके लिए आंखें खोलने के लिए एक और बात जो पहले हो चुकी है कि मोहम्मद बिन सलमान है जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के, वो कह चुके हैं कि औरतें जो है ना अबाया वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में जिनकी हम तकलीद करते हैं, जहां इस्लाम जो है वहां से वो लिया गया हमने। सुन्नी किसी ने कहा था और तुसी कौन हो जी? सुन्नी मुसलमान है। सुन्नी मुसलमानों ने कहा है जी सुनी सुनाई धड़ दबा सुन के ना पता ना नहीं होता ऐसे मुसलमान बन गए। आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान कह चुका है खुद कि अबाया भी पहनने की जरूरत नहीं है। और आपकी आंखें खोलने के लिए एक बात मैं और करना चलूँ। आपको पता है कि सऊदी अरब में जो हिंदू मजहब है उसका सिलेबस जो है पढ़ाया जाएगा स्कूलों में। हिंदू जो मजहब है ना वो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अब ये बातें आप देखो, ये मुसलमान लोग हैं जिन हम पे डायरेक्ट इस्लाम नाज़िल नहीं हुआ था। हजूर पाक पाकिस्तान में रहने वाले नहीं थे,
ठीक है जी, चाहे जाके हम मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, और सुन्नी का मतलब सुन्नत पे का अमल करने वाले, और सुनी सड़ाई पे नहीं है। मैं पूरा यकीन है कि सुनी सड़ाई दर्द भाई हमने नहीं की। ठीक है जी, हम मुसलमान बने हैं तो वाकई मुसलमान हैं, सुन्नत पे हम करने वाले हैं, हजूर पाक को मानते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को मानते हैं, और उनका आखिरी नबी है हजूर पाक। हम उनको इन इज़्ज़त नामूस रसालत हमारे लिए, नामूस रसालत हमारे लिए बहुत प्यारी है। ठीक है जी, ख़त्म नबूवत पे हम यकीन रखते हैं। लेकिन दुनिया को ये कहने से क्या होगा? हमें यही बात है कि हमें एक एक्सट्रीम सतह पर मजहबी इंतहा पसंदी और सियासी इंतहा पसंदी ने हमें कहीं का नहीं रखा। जब फिर कहते हैं कि फौज जो है ना, फौज यूं कर दिया, ये बार्डरों से लड़ पई है कि ये करती क्या है फौज? आपको पता है फौज जो बाहर के लोग हैं उनसे लड़ सकती है, सरहदों को चपकलश हो जाए उनके साथ लड़ सकती है, कोई इंट्रूडर हो जाए बाहर से आप पर अटैक करे उनके साथ लड़ सकती है, लेकिन फौज अपने लोगों के साथ नहीं लड़ सकती। आपको मैं साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहने लगा हूं कि पाकिस्तान को कभी भी दूसरा मुल्क ख़त्म नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को जब भी ख़त्म करेंगे ये अंदर वाले दुश्मन करेंगे, ये मौलवी करेंगे, इनका हलवा बंद किया जाए, इनके कुकड़ बंद किया जाए, इनकी दाढ़ी मंडवा कर इनके पछवाड़े खड़े किए जाए, और इनके इतने जूते मारे जाए इन पर, इनके जूते, और इनके स्पेशली इनको ये पूछा जाए कि हमें बताएं कि जो सफारती ताल्लुकात के बारे में हम क्या करें, जिनके पूरे पाकिस्तान को अभी जूते पड़ने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान को, सिर्फ एक वजह से कि मुझे पूरा यकीन हो गया ये TLP है ना, इसको किसी सियासी जमात ने पैसे दिए, किसी सियासी जमात ने पैसे दिए, और इसकी वजह से ये हुआ कि उन्होंने, आपको पता होगा कि ये मामला तो होने लगे थे, उनको पता कि FATF का इजलास भी होने लगा है, और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं वो एकदम। जब उनको बैन किया गया तो उनको रिव्यू का उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, तहरीक लबैक ने रिव्यू की पिटीशन दी है कि हमने बैन क्यों किया गया। आपको पता है अगर उनका बैन उठाया जाता है तो क्या होगा? पहले तो सच्ची बात में एक ही तरीका है, ऐसी तंजीमें बना, तहरीक तलब जो लबैक है, जैश ए मोहम्मद, तहरीक लबैक, इस तरह की जमातें तंजीमें बनाने की इजाजत किसने दे रखी है? सब तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप इसको, इन मामलों को रोका जाए, तो सच्ची बात है इनका तंजीमों पर कंप्लीट कोई बंदा किसी किस्म की मजहबी तंजीम बना नहीं सकेगा। चैटी की तंजीम भी नहीं, चैटी भी नहीं, ये नहीं कि चैटी बना दी जाएगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद, तहरीक लबैक, ये बंदा कौन है? ये बंदा कौन है जो इन लोगों को इजाजत देता है कि इस तरह की चीजें बनाई जाए? जो उनको कोई बंदा नहीं जो कानून का थोड़ा बहुत भी ख्याल रखे कि यार ये मुल्क के लिए बाद में मसला खड़ा करेंगे। देखिए जैसे जस्टिस फाइज ईसा के बारे में वो अभी आया कि उन्होंने कहा है कि जुडिशरी ने कहा है कि यार इनके बात, उनके खिलाफ बात सुनी नहीं जा सकती, हालांकि उनके खिलाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उनकी बीवी के खिलाफ और उनके खिलाफ कि लंदन में इतनी महंगी प्रॉपर्टी उन्होंने कैसे ली है। FATF में जो FATF में जो केस चल रहा है ना, जो हमारा ग्रे लिस्ट में डाला है, वो इसी वजह से डाला हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है हमारे पास उनका वो अकाउंटेड फॉर नहीं है, यानी कि हमको पता नहीं है कि कहां से गई, किधर से आई, किधर जा रही है। और देखिए वो कानून ऐसा किया गया है कि उनके जजेस को भी नहीं पता कि अगर हम फैसला कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। उन्होंने फैसला अपने साथी के लिए पेटी भरा, पुलिस वाले नहीं कहते हैं साड़ा पेटी भरा है, यानी कि जो कुछ वो करेगा पुलिस वाला वो साथ देंगे। इसी तरह जजों ने किया कि जो उन्होंने पता ही नहीं है। मैं पूरी 30 साल हो गए यूके में रहते हुए, मैं एक ब्रेड का फ्लैट भी जो है मैं लंदन में नहीं ले सकता, मैं ब्रिस्टल में रहता हूँ, एक मैं स्टूडियो फ्लैट लंदन में नहीं ले सकता, मैं पूरी जिंदगी काम करते रहा हूँ। स्टूडियो फ्लैट एक रूम, उसी में किचन, उसी में बात, वो मैं लंदन नहीं ले सकता। तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उस जनरल फाइज की बीवी ने कैसे ले ली? सोचे समझे बगैर के जो FATF में कानून जो केस हमारा ग्रे लिस्ट में होना है वो इसी नहीं मामला की वजह से है। लेकिन नहीं, यानी कि मुल्क में कोई बंदा ऐसा नहीं है, यानी कि हम आशिकाना रसूल है, दिल में रखिए, ठीक है जी, सूरतें पढ़िए, कुरान पढ़िए, कलमे पढ़िए, बांगे दीजिए, कुक्कड़ बढ़ जाइए, जो कोई मर्जी कीजिए। लेकिन दूसरे मुल्क को कहना कि यार, यानी कि जो हम, तो आप हमारे मुल्क के जो ना नमूस रसालत के खिलाफ कुछ करेंगे ना, तो हम जो है ना वो ये कर देंगे, आपका सफीर भेज देंगे, तो पूरे सफीर बंद करके भेज के ना वो, तो पूरा सामान जो आज ही आपको एक हफ्ते के अंदर यूरोपियन यूनियन वाले बैंक करप्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं,
एक हफ्ते के अंदर। अब मेरा एक ही बहुत ही अच्छा सा अजीज को दोस्त यहाँ बैठा होगा तो वो मुझे कहेगा तो फिर क्या नामूस और रिसालत के लिए ये भी कर गुजरेंगे। कौन सी नामूस और रिसालत यार, घर में खाने को कुछ ना होता, नामूस और रिसालत कौन सी? ये जो मजहब है बंदे के दिमाग में होता है और दिल में होता है, लोगों के बताने से नहीं होता। लोगों के अपने अपने मजहब है, हर बंदा ने जो अपना मजहब है जो उसको पसंद है, हर बंदा ने जो उसका अपना मजहब है उसको पसंद। मैं हिंदुओं से मिला, उससे खुद मिला, वो एक बात नहीं सुनना चाहते अपने गज़म के खिलाफ। मैं उस शख्स से मिला था जो मेरे काम पर आता था, अपना इतना सा पत्थर का बुत ले आता था हिंदू, वो उसकी पूजा करता था। एक दफा मैं आपको बात बताने लगा तो आप फिर राना रह जाएंगे। वो मैंने उसे कहा यार इसकी पूजा करते हो, ये तुम्हारा खुदा है? कहता मेरा खुदा तो यही है, तुम्हारा खुदा किधर है? अब मुझे समझने की कोशिश करो, कुछ दिमाग उड़ाओ, मैंने इसको बारे में जरा सोचो मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरे साथ हुआ। मैंने उसे कहा यार ये पत्थर के इसकी पूजा करते हो, ये तुम्हारा खुदा है? कहता है मेरा खुदा तो ये है, मेरे सामने पड़ा है, मैं इसकी पूजा करता हूं, तुम्हारा खुदा किधर है? यार को थोड़ा, क्योंकि लोगों का मजहब बंदे के दिल के करीब होता है, और जो भी बंदा मजहब पे यकीन रखता है ना उसको वो उसी पे यकीन रखता है। अगर कोई पत्थर की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, कोई आग की पूजा करता है, उसका यकीन है कि आग उसको कुछ फायदा देगी। हम दरबारों में फिर अच्छा फिर ऐसी बात है, दरबारों में क्यों जाते हैं? दरबारों में तो बंदे मर गए, वो इंसान थे। दरबारों में तो हमने पछवाड़े खड़े किए होते हैं, माफिया मांग रहे थे, रो रहे होते हैं। किस लिए? क्योंकि हम यकीन करते हैं किस तरह होता है। इसी तरह वो लोग जो है वो यकीन करते हैं, हम उनको कह नहीं सकते, उनके दिमाग में डाल नहीं सकते, उनको फाड़ कर यहां सिरिंज से डाल नहीं सकते कि आपने नामूस रसालत के बारे में, शान नबी के बारे में आप बात की, हम पूरी दुनिया को इकट्ठे करेंगे। पूरी दुनिया में कानून होना चाहिए, कोई बंदा नामूस रसालत के तो इन रसालत नहीं करेगा। यार वो मुसलमान थोड़े हैं, वो इसी बातों पे यकीन नहीं करते। आजादी है, हजारे राय जो है उनके पास यही है कि जो कुछ मुंह में आए बक दो, जो कुछ मुंह में आए वो कह देते हैं। मेरे दोस्तों यहां पर मैं रोज मिलता रहता हूं, जिनसे पूछो तो वो तो ऐसे कह देते हैं कि बंदा रोज, वो कई दफा तो ऐसी अपने मजहब के बारे में ऐसी बातें कर देते हैं कि बंदा सोचों में पड़ जाता है। यार ये लोग डिफरेंट किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के ये लोग हैं। ये उनकी हर बात पे बिदक जाना, गुस्सा कर जाना और अपने आप को नुकसान पहुंचाना, कोई जिनकी किसने हमने कहा है कि इस तरह करना चाहिए हमें? दुनिया चेंज हो रही है। जैसे मैं कह चुका हूं कि यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है वहां बुत बन रहे हैं, मोदी वहां जा जाकर वो इफ्तिताह करता है। हिंदू मजहब जो है वो सऊदी अरब में पढ़ाया जाएगा। अब देखें यार दुनिया किधर जा रही है, तो हम किधर जा रहे हैं? पूरी दुनिया में ये जो खाके बनाए गए थे, किसी और मुल्क ने इस तरह किया था? बताएं मुझे, कोई भी इस्लामी मुल्क हो उसने किसी इस तरह किया है? फिर कई दफा हम ये भी नहीं सोचते कि कोई नुकसान होगा तो हमारे मुल्क को होगा। नामूस रसालत में कार्य में बात की है ना जी, हम नहीं छोड़ेंगे। तो नामूस रसालत के बारे में बात तो कहीं छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन जिंदगी के मामला तो फिर इतने खराब हो जाएंगे, मुल्क के बारे में कुछ के सर्वाइवल की इशू खड़ा हो जाएगा। कहें का पैसे या फ्रांस के दे देंगे तो पूरी यूनियन के, यूरोपियन यूनियन को कौन देगा? जो सामान हमारा बनेगा कहां जाकर खपेगा? यूके में खपता है तो यूके को हमारे मामे का पुत्र तो नहीं है। अगर अमेरिका में हमारा माला जाता है तो आप यूरोपियन यूनियन वाले बंद करेंगे ना, यूके भी बंद कर देगा। यूरोपियन यूनियन वाले बंद करेंगे ना, अमेरिका भी बंद कर देगा। फिर बाकी मुसलमान मामले कितने से हैं जिनके साथ हमारे तलकात हैं? यार मुझे कुछ हम डरते भी नहीं है तो किसी दफा मुझे इंतहाई दुख के साथ मैं आज जो कुछ मैं मुंह आ रहा ना मैं बके जा रहा हूं। हम डरते भी नहीं है, हम सोचते नहीं है कि हमारे मुल्क को क्या इस तरह होता है। मैं आपको बताऊं, चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप किसी गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बाहर आपके घर के बाहर पहलवान रहते हैं, बड़े बड़े पहलवान, रेसलर टाइप बंदे पहलवान रहते हैं। क्या आप उठकर जाकर उनसे बातें करते हैं? ऐसी औखी औखी गल्लां करते हो तुसी? अगर आपका इश्क रसूल जाग पड़े तो क्या आप कहेंगे कि वो पहलवान जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनके 7-8 घर हैं आगे पीछे, उनके साथ आप झगड़ा करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि छितर मारेंगे, वो इसी वक्त पकड़ लेंगे। तो जो मुल्क की बात आती है तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आती। जिनके अगर मिसाल है, आप बाजार में जाते हैं, वहां बंदा बैंक के सामने कतार लगी है, वहां बंदा एक तकड़ा सा बंदा आ जाता है, आपसे तगड़ा है, आपको ऐसे पकड़ कर आगे कर देता है कि आप लड़ते हो उसके साथ, क्योंकि पता है कि लड़ेंगे तो 2 पेड़े मुंह पर मारेगा। तो ये किस तरह होता है कि जब मुल्क की बात आती है तो आप कहते हैं जी छोड़ो जी, ये क्या, हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो आशिक रसूल हैं।
काश के रसूल है जो दाल आपके घर में पक रही है, घी पक रहा है, ये किसी तवसत से आया है, किसी जरिए के साथ आया है। आपके मुल्क ने किसी के साथ तजारत की है, किसी के साथ ट्रेड किया है, किसी के साथ ट्रेड का लेन देन किया है, उसकी वजह से सारी ये चीजें बनी है। आप खुद कफील नहीं है, कोई भी दुनिया का मुल्क को खुद कफील नहीं है हर की चीज में। चाइना भी जो चीजें बेचता है वो बाहर के मुल्कों में जाती, वो बनती हैं तो बाहर के मुल्कों में चाइना बेचता है, उसी की वजह से चाइना अमीर हो रहा है। अगर चाइना के इमेजिन करें कि चाइना वाले जो चीजें बनाते हैं खुद उनके लोग ही इस्तेमाल करने शुरू कर दें, सिर्फ बाहर में एक चीज भी ना जाए, तो क्या करेंगे? अब चाइना को अमीर, उसको कोई सुपर पावर बनने की कहेगा कोई? आज वो बैंक करप्ट हो जाए, वो कंगाल आज हो जाए आज ही। तो हम जो गरीब पहले मुल्क है हमारे, प्रेफरेंस जीएसपी जो होना है, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी मुल्क के लिए, वो भी खत्म और आने वाले दिनों में ये हो रहा है। उन्होंने कहा है कोई जो आपका 295 जो उसका दफात है जो, तो इन्हें रिसालत किया जो कानून हमने बनाया हुआ सी और बी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो जो है वो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी और अपने तशद्दुद की तरफ वो माइल करती है, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई बंदा बात करेगा, कोई आपने कोई सबूत नहीं लेना, कोई एविडेंस नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, उसको सफाई का मौका नहीं देना, आपने सीधा तीर उसको ये कर देना है कि इसको ये वाजिबुल कत्ल है बस। कितना ये बंदे, कौन सा बंदा था जिसने ये कानून बनाया था ना? ये तो इन्हें रसालत वाला कानून किसने बनाया था? ये दिल में हो सकता है कि आप यूं कह दें कि यार ये हमारे दिल में नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा कर भी देता है तो बंदा कहता है ये नहीं करना चाहिए, हम दुखते हैं, हमारा दिल दुखता है। ये किसने ये कानून बनाया? जब हम मुल्क में, हमारे मुल्क में जो क्रिश्चियन है वो रहते हैं, सिख रहते हैं, जो हिंदू रहते हैं, थोड़ी सी मेजॉरिटी में रह गए हैं सारी दुनिया, वो कुछ बाहर के मुल्कों में चले गए हैं, बाकी दूसरे मुल्कों में, कुछ जो है वो इंडिया में चले गए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि हमने कई दफा हुआ है, जो पिछली दफा हुआ था, ये जो एक तालिब इल्म था जो पेशावर यूनिवर्सिटी का, जिसको कत्ल कर दिया गया था, उसको सफाई का मौका भी नहीं दिया गया, क्योंकि किसी ने मतलब है वहां जाकर कोई अगर कह दे, आपको कोई बंदा अगर को कह दे कि यार इसने बंदे ने ये तो इन्हें रिसालत की है, वो वाजिबुल कत्ल है, वो बंदा गया बस। तो वो बंदा तो सलमान तासीर वाला क्या मसला हुआ था उसको देखें। फिर मुमताज कादरी को हमने हीरो बनाना शुरू कर दी थी, यानी कि अगर आपके अब्बे को इस तरह कत्ल कर दे तो जो कत्ल आपका अब्बा करे, अब्बे को कत्ल किया होगा, उसको आपको कहेंगे हीरो है वो। यानी कि आप सोचते नहीं कि एक एक्सट्रीम सतह पे जा रहे हैं, इंतहा पसंदी की बुलंदी पे को छू रहे हैं, आलमे अरवा से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। हम ना अपना सोचते हैं ना किसी और का सोचते हैं, कि सोचते नहीं है कि ये मुल्क चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मुल्क का साथ आपने बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क का तरक्की करे तो आप गवर्नमेंट का साथ दें, वजीर आज़म का साथ देंगे। वही बंदे जो करप्शन करके आते हैं ना, करप्शन करने के बाद लिख रहे होते हैं कि ये बंदा करप्शन नहीं खत्म कर सकता, शेख चिली खान ये जो है ना करप्शन नहीं खत्म कर सकता, ये मिलावट नहीं खत्म कर सकता, ये कीमतें, हम खुद कीमतें बढ़ाते हैं दुकानों में। हमारे जो फेसबुक को जरूरत नहीं है, फेसबुक पे जो आए हैं वो नॉर्मल बंदे हैं, वो दुकानदार भी हो सकते हैं। हम वापिस चीजें कीमत बढ़ाते हैं, रमजान में डबल से भी चीजें ऊपर कर देते हैं, उनकी कीमतें ऊपर कर देते हैं, फिर वापस आकर लिखते हैं फेसबुक पे कि देखे ना जो मुल्क में महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर रही। हमने खुद ही किया होता है। मिलावट का रोने वाले हमेशा मिलावट करके बाद में फेसबुक पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। वो अगर चाइना ने तरक्की की क्योंकि लोग उनके साथ हैं, हम इंडिया तरक्की कर रहा है लोग उनके साथ हैं, यूके ने तरक्की की लोग उनके साथ हैं, यूरोपियन यूनियन जो तरक्की करके यूरोपियन यूनियन बनी, लोग अपने लोग उनके साथ देते हैं। अमेरिका ऐसे नहीं है, अमेरिका सुपर पावर ऐसे नहीं बना, लोगों ने साथ दिया। तो हमने मुल्क का बनाने में क्या साथ दिया? हमारे मौलवियों ने हलवे से लेकर कुकड़ तक बस अपना, अब उनका इश्क रसूलियत जहाँ तक है कि हलवा मिल जाए, कुकड़ मिल जाए। आप मौलवी को किसी देर दाल मसूर बना करना, किसी को ख़त्म पे बुला लेना किसी मौलवी को, और साथ लिख देना कि मौलवी साहब आज हमने दाल ही पकाई है। किसी को ये आप ट्राई करके देख लेना, दाल मसूर पतली सी बनानी है, रोटियां सिर्फ बनानी है, और लिख देना कि आज सिर्फ दाल और मसूर की पतली सी दाल है, जैसे दाता दरबार पे मिलती है या दमनिया वाली सरकार पे मिलती है, पीरे शाह गाजी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, और साथ रोटियां हैं और कुछ नहीं है, साथ ठंडा पानी पियेंगे और आराम से ख़त्म करेंगे। अगर मौलवी आ गया तो मेरा नाम, मैं अपना नाम शोबाज शरीफ रख दूंगा। यार कुछ तो यार, बंदे के पुत्र बनो, बंदे के पुत्रों कुछ तो बनो।
وہ اپنے ایک دیکھو اس بندے نے سعد رضوی نے 1 منٹ میں جو عاشق رسول اللہ نے ان کے 1 منٹ میں پورے ملک کو توبہ کر کے رکھ دیا ہے. تو سچی بات ہے آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے. عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکے گا. آنے والا وقت بہت مشکل آنے والا ہے. آنے والا وقت پاکستان کے لیے اتنا سنگین اتنا مشکل ہوگا کہ پاکستان کے لیے جو معاشی معاملات ہیں فائنینشیل ایشوز ہیں وہ سالو ہونے والے نہیں ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں اور جو معاشی معاملات ہیں اور بھی خراب ہونے والے ہیں. ہمارا انڈیا کا حال آپ دیکھ چکے ہیں. انڈیا کا جو معاملات ہوئے ہیں نا کرونا وائرس والے پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنے تعلقات سے طرح بنائے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتانے کی کوشش کیجئے وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ہم سے زیادہ. یہ جو خاکے بنے ہیں ان میں سے کوئی ایک کی بھی آواز سنی ہو؟ ایک بندے کی بھی آواز سنی ہے آپ نے؟ کسی نے ایک نے بھی کچھ اس طرح کے کہا کہ آپ کہیں گے یار انہوں نے بھی تو کچھ کہا تھا. ان کو پتا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا. وہ لوگوں کا وہ مسلمان نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں وہ جانے ہم جانے. ہم نے اپنے مضبوط ایمان کو رکھنا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ ایک ہے اور نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارا پکا ایمان ہے. ہم مسلمان ہیں. ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں. اسی پہ اعتماد ہے. اسی پر اعتقاد ہے اور اسی طرح رہے گا. ہم ڈکٹیٹ لوگوں کو نہیں کر سکتے. ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ بہت ضروری ہے. لیکن بہت دکھ کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سعد رضوی ہے تحریک لبیک ہے اور ان لوگوں نے تباہی کے دانے پر پاکستان کو کھڑا کیا ہے. اور میرا خیال ہے آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے. سچی بات ہے بہت مشکل ہے. اور مجھے کچھ نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہا اور کہاں سے شروع کیا اور کہاں سے ختم کیا. لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا اور ان کے انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ ختم کرنے جا رہا ہوں. خدا حافظ. پھر جو دوسری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک تجارت جو ہے وہ سفر ہوگی. ہماری جو پاکستان کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی کھپت نہیں ہو سکے گی یورپین کنٹریز میں. یہ ایک بات ہے. اور یعنی یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. یہ بھی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں ایک دم یورپین جو ساری کنٹریز ہیں ان میں بکنا بند ہو جائیں اور وہ ہماری چیزیں خریدنا بند کر دیں یا آپ جو ان کی مارکیٹ ہے ان تک ہمیں رسائی دینا بند کر دیں یا ان پہ اتنا سخت ٹیرف لگا دیں کہ ہمارے لیے وہ مشکل ہو جائے کہ میں اپنی چیزیں جہاں وہ بیچ سکیں. یہ تو ایک طرف رہا. تجارتی جو معاملات ہیں تجارتی محاذ پہ فیل ہو جانا تو ایک طرف رہا. اب دوسری طرف دیکھتے ہیں. اب ذرا سوچئے کتنے لوگ جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں جو پاکستانی ہیں اور یہاں کر سیٹل ہو گئے ہیں. کچھ لوگ سیر پہ آتے ہیں کچھ بزنس وزٹ پہ آتے ہیں لیکن بے شمار پاکستانی لوگ ہیں یا جو آ کے سیٹل ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ لوگ وہ جو ہیں یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہاں جو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں پرتشدد کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا تحریک طالبان سے تحریک لبیک سے تعلق ہے. وہ ان کے دوست بھی ہو سکتے ہیں. ان کے عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں. ان کے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. تو ان بیچاروں نے کیا غلطی کی ہے؟ کیونکہ وہ جتنے مرضی عاشق رسول ہوں جتنے مرضی ان کے حرمت رسول ہو ان کے ذہن میں دل و دماغ پر اسلام میں چھایا ہو لیکن جب آپ باہر کے ملکوں میں آتے ہیں تو آپ کو بہت آرام سے کام کرنا پڑتا ہے. ٹھنڈے دماغ سے ہر چیز آپ کو ٹھنڈے دماغ سے کرنی پڑتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھیں تو آپ چیزوں کو طے بالا کر دیں. یہ کبھی کیونکہ آپ نے یہاں انہی ملکوں میں آپ نے کام کرنا ہے یہاں سے روزی روٹی کمانی ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ جو کاروائیاں کر رہے ہیں وہاں کرتے ہیں ٹی ایل پی والے سعد رضوی ہوں یا جیش محمد یا تحریک طالبان پاکستان وہ یہ جو لوگ ہیں ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے؟ وہ زر مبادلہ آپ کو پاکستان میں بھیجتے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو پاکستان میں بنایا گیا تھا وہاں $1 ارب سے بھی زیادہ پیسے گئے ہیں. وہ انہی ملکوں سے گئے ہیں. انہی ملکوں کے لوگوں نے پاکستان کو پیسے بھیجے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ اگر زر مبادلہ بند ہو جاتا ہے وہ چیزیں وہاں جا کر وہاں چیزیں خریدنا بند کر دیتے ہیں وہاں مکانات بنانا بند کر دیتے ہیں پاکستانی جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں. امیجن کرو ایک بندہ جو پاکستان میں مکان بنا کر جاتا ہے بڑی بڑی کوٹھیاں بڑے بڑے محلات بناتا ہے وہ کتنے مزدور وہاں کام کرتے ہیں کتنے مستری کام کرتے ہیں کتنا سیمنٹ سریا یا اینٹ جو ہے وہ خریدی جاتی ہے وہاں پر صرف انہی لوگوں کی بدولت. کیوں انہوں نے یہاں سے پیسے کمایا ہے.
इमेजिन करें कि जो अगर सब, यानी कि आप चाहते हैं कि सब कुछ तय बाला हो जाए, ना को ज़रा मुबादला बेच सके, ना वो वहाँ जाकर मकान बना सकें, ना पाकिस्तान की वो विजिट कर सकें, और उसके साथ साथ ये उनके लिए ये मुश्किल हो जाए कि यहाँ वो आराम से रह सकें, क्योंकि पाकिस्तान को आपने ऊपर नीचे किया हुआ है। ये कोई आसान, ये मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये कोई आसान बात नहीं है। ये हम लोगों को चाहिए कि ठंडे दिमाग से देखें अपने। अब हमारे बहन भाई बाहर के मुल्कों में रहते हैं, मैं हो सकता हूँ कि मैं आपका भाई हूँ नहीं हूँ, या बाप नहीं हूँ, या चाचा मामा नहीं हूँ, लेकिन आपके तो हर बंदा का कोई ना कोई रिश्तेदार यहाँ आया हुआ है। आप चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी खराब हो जाए? आप क्यों चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी खराब हो, या वो आपकी ना तोड़ ले कि आपकी जो ट्रेड है ना हो सके, बट आल्सो ज़रा मुबादला जो लोग भेज रहे हैं बैंकों में किसी और तरीके से, वो पैसा भी पाकिस्तान में ना जाए। ये कौन सा तरीका कार है? सिर्फ ये कह करके हम आशिक रसूल है, वहाँ खाके क्यों बने थे? जब बार बार कहा जा चुका है कि यार वो खाके इसलिए बने थे कि वो मुसलमान मुल्क नहीं है, जिन्हें आप किसी और को डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो आपके जो आपकी रवायात हैं, जो आपका मजहब है, उस पर दूसरा अमल करे। ये किस तरह हो सकता है, बताए मुझे। यानी कि किस तरह हो सकता है कि जो वो बंदा जो आप मुसलमान नहीं है, आप चाहते हैं कोई इस्लामी रवायात पे अमल करे, इस्लाम पे अमल करे, वो किस तरह करेगा? वो अपने मजहब को पसंद करता है। ये पूरी दुनिया मुसलमान नहीं होने वाली। मैं आपको सच्ची बता दूं कि ये आपकी खाम ख्याली होगी कि आप सोचें कि पूरी दुनिया मुसलमान होने वाली है। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था ना, वहाँ तो कहा जाता था कि पूरी दुनिया में मुसलमान हो रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में मुसलमान हुए हैं, यूके में सारी दुनिया मुसलमान होने वाली है। मुझे 30 साल से ऊपर हो गए, मैंने एक बंदा भी नहीं देखा जो मुसलमान हुआ हो, क्योंकि हमारे एक्सट्रीम रवैये जो है वो नहीं जान छोड़ते रहे। हमारा एटीट्यूड, हमारा लड़ने मरने का तैयार रहना हर वक्त, ये एक्सट्रीम सोचे रखना। वो बंदे सोचते हैं मुसलमान होकर मैंने भी ऐसा बनना है, यानी कि मैं भी आगे लोग मुझे दहशतगर्द कहेंगे। मैं पीसफुल अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं क्यों पंगा लूंगा एक और? क्योंकि आपको किरदार और गिरफ्तार से लोग जो है ना वो आपके मजहब की तरफ माइल होते हैं, आपके मजहब की तरफ रागब होते हैं। आपका कौल फेल देखकर आपका आप बताइए कौल फेल आपका ऐसा है कि लोग आपकी तकलीद करें, लोग इस्लाम कबूल करें? कि इस्लाम ने यही सिखाया था आपको कि लोगों को मारना? और किस जगह कहा गया था कि ये इस तरह करो कि तो दूसरे जो मजहब वाले लोग हैं उनको भी रखेत लो, उनको भी मारना शुरू कर दो, उनको कहो कि आपने खाके क्यों बनाए हैं जी, ये तो नामूस रसालत का मामला जी, हम तो छोड़ते नहीं है। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। पूरे घर में बैठकर नब्बे पूरी फैमिली को कहें, पूरे खानदान को ज़ईक गाते रहे, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पूरा दिन शुरू हो जाए सुबह रात सोते तक यही करते रहें, लोगों को तो मना न करें। मजहब अपना लोग अपने मजहब को पसंद करते हैं। लोग नहीं चाहते कि आप उनके जो मामलात है दिमागी उनको दखल अंदाजी करें और उनको समझाएं कि या ऐसे करना है, उनकी मर्जी है, नहीं चाहते। अपने मजहब ईमान को मजबूत रखना है। आपने जो कुछ आप वहाँ करते हैं ना, यहाँ आने वाले जहाँ जो मुसलमान है ना, यहाँ यूके में, आपने पाकिस्तान में जब मामलात ख़राब हुए थे ना पहले, यहाँ यूके में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे मामलात, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि यहाँ मामलात अभी सेटल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपने अभी भी जान नहीं छोड़ी। और दूसरा मुझे बहुत दुख हुआ ये शेख चिली खान की हुकूमत से कि उन्होंने पहले तो TLP को बैन किया और फिर शेख रशीद को और बाकी जो लोग हैं उनको भेजकर उनके साथ बातें करनी शुरू कर दी। यानी कि आप जो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं, जिनको टेररिस्ट ग्रुप गर्दाना जाना चाहिए। ये आशिकाने रसूल का ग्रुप नहीं है, ये बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है, ये दहशतगर्द ग्रुप। आप क्या करते हैं कि आप एक ग्रुप है जो उसको बैन कर रहे हैं और फिर आप भी उस ग्रुप जो है उसको आप उसके साथ बातें कर रहे हैं, उसके साथ सोचते हैं कि सुलह सफाई से कोई मामला तय पाए जाए। हालांकि उनको चतरोल होनी चाहिए, ना कि उनके साथ उनको ऐसे ही गर्दाना चाहिए जैसे आप एक टेररिस्ट को ट्रीट कर रहे हैं, एक दहशतगर्द को ट्रीट कर रहे हैं। जो दहशतगर्द के दिमाग के याद गोली मारनी चाहिए, इसी तरह सोचें कि ये बंदे जो हैं इनको गोली मारनी चाहिए। आपने जो कानूनी तरीकाकार है उससे निपटना है। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है, स्टेट के खिलाफ खड़ा होता है, तो आप उनसे कैसे निपटते हैं, बताएं मुझे। यानी कि आप इससे ऐसे निपटते हैं कि आप उनसे बात पहले तो बैन लगाते हैं, फिर बातें करनी शुरू कर देते हैं, फिर उनको कहते हैं नहीं जी हम तो पूरी दुनिया को उठाएंगे, तो पूरी दुनिया को एक तरफ कहेंगे कि ये हमारे दिल के बहुत करीब है मामला, इन पे कोई शान नबी की मैं कुछ ना कहा जाए, गुस्ताखी ना की जाए,
تو وہ تو مسلمان ہیں، ان کو کیا پتا خواہشان نبی کہ میں گستاخی کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کو اس کو بات کا پتہ ہے، کیونکہ وہ کو ہمارے مذہب پر عمل پیرا تو نہیں ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کہنے سے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی سوچتے ہیں اسی طرح۔ کیوں مذہب کی یہ پرابلم ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا مذہب ہے، یہ ذاتی مذہب، ذاتی مسئلہ ہر بندے کا۔ ہم نے کہا ہے کہ مذہب کو پوری دنیا کا مذہب بنانا ہے۔ اگر اسی طرح اگر ہر بندہ سوچے کہ دوسرا مذہب سچا ہے تو اس دوسرے مذہب میں کوئی بندہ نہ ہو۔ مثال ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ریلیجن ہے، تو پوری دنیا کو پھر مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ لوگ کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے نکال لیتے ہیں جو ان کی سمجھ میں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، سچا مذہب ہے، یہی مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے صحیح یہی مذہب بھیجا تھا، یہی ہے اسلام، ہی صرف مذہب ہے۔ تو پھر وہ جو ہے نا، ان کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیتے ہیں جو ان کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہیں۔ تو آپ جو پاکستان میں رہ کر آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ یو کے میں آئے ہیں ایسی باتیں کریں، پرتشدد کارروائیاں کریں یو کے میں، آپ فرانس میں جا کر کریں گے، آپ کو اتنی چترول ہوگی کہ پوری زندگی آپ یاد رکھیں گے۔ یعنی کہ آپ کیوں ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ بیچارے رہنے والے ہیں ان کے لیے زندگی بھی خراب ہو جائے، وہ بیچارے سکون سے رہ نہ سکیں، ان پہ نسلی فسادات ہونے لگے، نسلی ان پہ تشدد ہونے لگے۔ مجھے بتائیں، برقع بین ہونے لگتا ہے، مردوں کو بے شمار گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اگر فرانس میں ایک مسلمان رہ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ ہے، اس پہ کوئی پرتشدد معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کہ وہ پاکستان تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں بات کرنے آ جائیں گے، وہ تو سیدھی گولی مارتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جن کے انسان کی طرح رہیں گے لوگ، اس وقت آپ کی عزت کرتے ہیں جب انسان کی طرح رہیں۔ اگر آپ انسان کی طرح نہیں رہیں گے لوگ عزت نہیں کریں گے۔ لوگوں کے دماغوں پر اپنا مذہب ٹھوسن ایسے مارنا بند کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا مذہب ہے، آپ مسلمان ہیں، بس مسلمان ہیں، پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے جس طرف کا ایٹیٹیوڈ چاہیے، رجحان چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، وہ ہم اس طرح کے نہیں ہیں۔ ہم وہ جس طرح کے آپ کو کول و فیل آپ کا تضاد نہیں ہونا، اس طرح کے ہم نہیں ہیں۔ ہم جو ملاوٹ ہم کرتے ہیں، رشوت ستانی کا بازار ہم گرم کرتے ہیں، کوئی بھی چیز اوریجنل ہم نہیں رہنے دیتے، کاپیاں ہم بناتے ہیں، نقلیں ہم بناتے ہیں۔ تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری تقلید کرے اور ہم کہیں کہ یہ بہت اچھا مذہب اس میں داخل ہوتے ہیں، جب پوری دنیا میں دہشت گرد کا کہہ رہی ہو، ہم دہشت گرد کاروائیاں اپنے ملک میں بھی کر رہے ہوں، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا آئے اور ہماری تقلید کرے اور جس طرح ہم کر رہے ہیں وہ بھی کرنے لگے، تو لوگ بھی تو باقی ملک پھر ان کو بھی دہشت کرنا شروع کر دیں، دہشت گرد کہنا شروع کر دیں۔ ایکسٹریمزم جو ہے وہ بہت، کوئی کسی زندگی کے کسی بھی معاملے میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ آپ اپنی زندگی کے نارمل معاملات لے لیجئے، یعنی کہ آپ دیکھیں کوئی آپ کی زندگی کا عام معاملات چل رہے ہیں اور آپ نے یوں کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بس بہن بھائی سے تعلق، بیوی سے تعلق، بچوں سے تعلق، بیٹیوں سے تعلق، بیٹوں سے تعلق، آپ دیکھیں کہ اگر سوچیں ایکسٹریم ہوں تو کیا آپ پنپ پائیں گے؟ آپ تو 2 دن نہیں نکالیں گے۔ یہ مولوی جو ہیں جو باہر جو کرتوت کرتے ہیں بھائی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی کرتوت کر کے دکھائیں، ان کو اتنے جوتے پڑیں گے کہ وہ پوری زندگی یاد رکھیں گے۔ تو یہ ہم اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہاں، اور سوچ میں انتہا پسندی کا رجحان ہمارے ملک میں کیوں ہو گیا ہے؟ پھر ہمارے یہ ایک بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی نے ان کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ، کچھ اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے تنگ آ چکے تھے، ہندوؤں کے ہاتھوں ان کی وہ بہت زیادہ میجارٹی میں تھے، اکثریت میں تھے، تو ہم مسلمانوں کو وہاں جوتے پڑتے تھے۔ اس بات کا کسی جگہ تعلق نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ۔ تو ہم تو پاکستان جو ہے اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، اسلام پاکستان میں اترا ہی نہیں تھا، کوئی وہی نہیں اسلام میں اتری تھی، حضور پاک کو پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ پاکستان سے پیدا نہیں ہوئے، وہ پاکستان رہے نہیں۔ جن کو باقی آپ دیکھیں کہ ہر ملک کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا تھا۔ بتائیں مجھے، ہر ملک جو بھی مسلمان ملک ہے وہ کہے، کبھی سعودی عرب نے کہا کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا؟ UAE نے کہا؟ بتائیں مجھے، ترکی نے کبھی کہا کہ اسلام کے نام پر بنا تھا؟ ترکی والے ابھی تو یورپین یونین جوائن کرنے کے لیے یہ شکر ہے ابھی یورپین یونین جوائن نہیں کرنی دی گئی ان کو، ورنہ ان کا یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارے خلاف ہوتا۔ وہ اب تک اپنی بہنوں کو انہوں نے ننگے کیے رکھا، اس لیے یورپین نے یاشی ماری ہے وہ ترکی میں جا کر، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یورپین یونین جوائن کر لیں۔
ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یورپین یونین جوائن ہو. یعنی کہ سمجھنے کی کوشش کرو دنیا کہاں جا رہی ہے. یعنی کہ لوگوں کو تنگ کرنا، اپنے لوگوں کو تنگ کرنا اور ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا. آپ پاکستان میں ایک ایکٹ کر دیتے ہیں، پوری پاکستانی جہاں کا بھی رہتے ہیں ان کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر جاتی ہیں. ان کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے، انہوں نے کام پر جانا ہے، کام سے واپس آنا ہے، ان کے بچوں نے اسکولوں میں جانا ہے، ان کی بیٹیوں نے کام پر جانا ہے، بیٹوں نے کام پر جانا ہے. ہمارے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہاں چیز کو اٹھائیں گے تو دیوار کو پتھر پھینکنے شروع کر دیں گے دکانوں پر، یا لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے. پولیس والے کو یہاں مارے نا، پھر آپ کو لگ پتہ جائے کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ. اگر آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور پولیس والے کو ہاتھ لگائیں آپ کے ساتھ کو، آپ کو نانی تو چیز کک نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو نانی یاد آئے گی، نانی سے پتہ نہیں کتنی نانی آپ کو یاد آئیں گے پچھلے پتہ نہیں جنم سے جب تک کوئی دنیا بنی ہے. وہاں پولیس والے کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح نہیں کیے جاتے. اس چیز کو روک، میں سچی بات ہے، میں کہہ چکا ہوں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا مولویوں کے نرگے میں ہے، اور اس کے ساتھ جو ججز ہیں جوڈیشری اس کے نرگے میں ہے. پاکستان کو جوڈیشری سے، ججز سے اور مولوی سے نجات دلانا آسان نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اسی طرح. ان سے لڑتے ان لوگوں نے پاکستان کو اس جگہ پر لا کھڑا کیا ہے کہ اب جو ساری کچھ معاملات جہاں چل رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی ہے، ان میں وہ ججز ان کو باہر جانے جاتے ہیں. جیسے نواز شریف کو باہر جانے دیا، جب اس کو کیس چل رہے ہیں تو باہر کیسے جانے دیا؟ یہ کہ اس کو یہاں تو اس کی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی، تو نہیں ہو سکتی تو باقی پوری دنیا وہاں ٹریٹمنٹ کیسے کراتی ہے؟ بتائیں مجھے. جسٹس فائز عیسیٰ کا جو ابھی کیس آیا اس کے بارے میں تو کیا، اس کی بیوی کے بارے میں ایک جج ہے، اس کی کروڑوں ٹریلین ڈالر کی اس نے اپنی جائیداد بنائی ہوئی ہے. کیسے؟ منی لانڈرنگ کے ذریعے، اور اس کے پاس رسیدیں نہیں ہیں. جب سیدھے پوچھی جاتی ہیں تو وہ لیلا مجنوں کے قصے سنانے شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ میں کہہ چکا ہوں باہر آ کے، جو پاکستان ہے وہ مولوی جو ہیں وہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہ کرپٹ جوڈیشری جو ہے، کرپٹ ججز. یار کچھ جو بھی کوئی اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، خدا کا نام لو اور آرام سے رہو دوستو، آرام سے. سچی بات ہے کہ میں بہت دکھ ہوا کہ اتنی، یعنی کہ یورپین یونین کا اس اسپیشل سٹیٹس سے اس کو پاکستان کو واپس کرنے کا سوچنا بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. سچی بات ہے، بہت بڑا دھچکا. اور یہ نہ ہونے دیجیے. سچی بات ہے کہ یہ نہ کیجیے. اپنے ملک پر اچھے ڈگر پہ ڈالنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ گورنمنٹ کو، جو بھی گورنمنٹ ہو، جو عام نارمل بندہ اس کو ایکسٹریم طرح ہونا نہیں چاہیے. ایک تو جو ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کرپٹ لیڈر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور پھر ذرا سی بات ہوتی ہے تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے رنجش وہ نکالنی ہے پرانی دوسری والی. یعنی کہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں نا ٹی ایل پی کے میں، سچی بات ہے کہ اس میں نون لیگ شامل ہے. میں نے سوچا ہے کہ یہ بات ہے کہ نون لیگ شامل ہے. انہوں نے ساماؤ کسی طرح اس میں حصہ ڈالا ہے اپنے ملک کو تباہ برباد کرنے کے لیے. منافقانہ سوچیں، لالچ، خود غرضی، سچی بات ہے میں مار ڈالے گی. اور مولویوں کو بھی چاہیے کہ خدا کا واسطہ اب دنیا ماڈرن ہو چکی ہے، آپ حلووں سے اور ککڑ کھانے سے باز آ جائیے. وہ حلووں سے آپ کا جو ٹریڈ مارک ہے نا، حلوہ کھانے والا مولوی اور ککڑ کھانے والا مولوی، اور خدا کے بندو، اور یہاں سے اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. اب لوگوں کے ایسی چیزوں کا حصہ نہ بنو جو آپ کو زیب نہیں دیتا. ایسی چیزوں کا ایسا نہ بنو کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے لیے مشکل بنے، پاکستان کے لیڈروں کے لیے مشکل بنے، اور سفارتی وزیر خارجہ جو باہر جا کر باتیں کرتا ہے اس کے لیے مشکل بنے کہ پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر سکے، اس کا ڈیفنس کر سکے، اس کے دفاع کے لیے کچھ لفظ بول سکے. یہ نہ کیجیے دکھی دل کے ساتھ. اور میں نے بہت دکھی دل کے ساتھ میں نے یہ شروع کیا تھا بلاگ، اور بہت ہی دکھی دل کے ساتھ میں اس کو بند کر رہا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ اگر ایک بندہ بھی یہ بات سن لے، انسان کے پتر بنو، مذہب کو اپنے دل میں رکھو، ادھر رکھو، عمل پیرا رہو. نمازیں پڑھنی ہے، تہجد کی نمازیں پڑھے، نفل نمازیں پڑھو، جو جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھتے رہو، کوئی بات نہیں. مذہب کا اپنا ہوتا ہے، تو دوسرے بندے پر اپنا مذہب نہیں ڈھو سکتے، کیونکہ بھی اس طرح نہیں چلتا. اسی طرح جیسے وہ لوگ نہیں ہمیں کہتے کہ یہ کرو، سکھ ہمیں نہیں کہتے یہ کرو، اسی طرح ہندو نہیں ہمیں کہتے کہ یہ کرو.
इसीलिए हम में नहीं, क्रिश्चियनों को, हम किसी को भी नहीं कह सकते कि नहीं यार हमने ये करते हैं तो आप ही ऐसे करो, क्योंकि उनका मजहब नहीं है, वो क्यों करें? ऐसा ना कीजिए। सच्ची बात है, मैं इसी दुखी दिल के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करने लगा हूँ। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, तकरीबन 50 मिनट का। मैं नहीं चाह रहा था कि इस मामले पे इतनी लंबी बात की जाए, लेकिन मेरा ख्याल है अगर 50 मिनट और बात की जा सकती थी। लेकिन ये है कि जो अगर कोई बंदा सुन देख रहा है इसको, अगर कोई बंदे का पुत्र बन जाए और इंसानों की तरह रहने लगे, हैवानों की तरह नहीं, हैवानों का ये माशरा नहीं है, ये जंगल का कानून भी नहीं है। कुछ दफ़ा इंसानियत, आप अच्छे तरीके से रहेंगे, आपकी इज़्ज़त होगी, मुल्क की इज़्ज़त होगी, आपके बहन भाई जो बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं उनकी इज़्ज़त होगी। जब सारी दुनिया पाकिस्तान की बात करेगी कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा, सेफ और बहुत ही पीसफुल मुल्क है, तो लोग आपकी मुल्क की और आपके अजीज़ों को, अरब जो बाहर रहते हैं उनकी इज़्ज़त करेंगे। वैसे ऐसे ही रहने दीजिए। मजहबी इंतहा पसंदी और सियासी इंतहा पसंदी जो है वो किसी भी मुल्क में हो, उसका सिस्टम तय कर देती है, उसका निज़ाम तबाह कर देती है। ऐसा ना होने दीजिए।